हेलो एवरीवन, दिस प्रवीदास फ्रॉम ट्यूटोमेटर। तो ये हम लोग देखते हैं कि करके इसमें क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या हम लोग को यूज़ हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता हूँ मैं इमेजेस एडजस्टमेंट। हम लोग को हमेशा ध्यान रखें जब भी हम लोग कोई भी एडजस्टमेंट यहाँ पे पुटअप करेंगे, हम लोग को कभी सीधा लेयर पे नहीं करना है। हम लोग को हमेशा डुप्लीकेट एक नया लेयर लेके फिर उस पर करना है ना। इससे क्या होगा कि नीचे वाला जो लेयर है वो मेरा एज इट इज़ यहाँ पे जो कहते हैं वो रह जाएगा, और वो जो लेयर है वो मेरा ओरिजिनल लेयर ख़राब नहीं होगा, है ना। और ऊपर वाले लेयर पे हम लोग को जो करना है वो पुटअप करना है। तो आता हूँ मैं यहाँ पे इमेजेस एडजस्टमेंट, और यहाँ पे मुझे सबसे पहले मिलेगा ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट। तो जैसे नॉर्मल सा चीज़ है, ब्राइटनेस का मतलब है कि जो वाइट वैल्यू है हर एक पिक्सल्स में वो ऐड होते जाएंगे। आप देखें जैसे मैं ब्राइटनेस बढ़ाते जाऊँगा तो जितने भी पिक्सल्स हैं सब में ब्राइटनेस जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट 0 रहता है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब है कि कोई भी कलर्स के बीच में कॉन्ट्रास्ट यानी दो डिफरेंस जो है कलर के बीच में, वो बेसिकली कॉन्ट्रास्ट क्या करता है कि जो ब्लैक पॉइंट्स हैं और जो जितने ब्लैक पिक्सल्स हैं उनको वो और भी ज़्यादा उनमें ब्लैक ऐड करते जाता है, और जो वाइट पिक्सल्स उसमें और भी ज़्यादा वाइट पिक्सल्स ऐड करते जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप देखेंगे कि ओवरऑल में एक थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट आ जाएगा, मतलब और क्लियर वेदर मेरे को दिखने लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ब्लैक में और ज़्यादा ब्लैक ऐड करता है, वाइट में और ज़्यादा वाइट ऐड करता है ना। तो आगे अगर आप इस पॉइंट को देखेंगे तो ये देखिए पहले इतना ब्राइट था, बाद में ये कम ब्राइट हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वाइट पे और ज़्यादा वाइट ऐड करता है, ब्लैक पे और ज़्यादा ब्लैक ऐड करता है। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्ट्रास्ट, हाई कॉन्ट्रास्ट। ब्राइटनेस में और कम करूँगा तो स्टेप पे कम हो जाएगा, बढ़ाऊँगा तो ऐसा बढ़ जाएगा। इट्स अप टू यू। इसको अगर आपको ओके करना है तो आप ओके कर सकते हो। ओके करेंगे तो इस पर जो है ये जो है यहाँ पे पुटअप इसमें हो जाएगा, है ना। इसका एक दिक्कत ये है कि जितने भी एडजस्टमेंट यहाँ पे जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं, दिक्कत इसका ये है कि एक बार अगर आपने इसको कर दिया तो वापस से ये उसको बाद में चाहे तो उसको एडजस्ट नहीं कर सकते, है ना। हाँ, उसके लिए तरीका क्या है कि आपको एडजस्टमेंट लेयर्स यूज़ करने पड़ेंगे, जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मतलब आगे जो है ट्यूटोरियल्स उसमें आपको मिल जाएगा कि एडजस्टमेंट लेयर कैसे है, वो भी हम लोगों ने दिखाया है इस पर, है ना। तो ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट जो है इसको सिर्फ हटाने के तरीके के आप इसको अंडू कर सकते हैं, दैट्स ऑल। नेक्स्ट आता हूँ मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट, नेक्स्ट है लेवल्स, है ना। लेवल्स बेसिकली क्या है कि ये एक रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक बार के लिए मैं अंडू करता हूँ। यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली। ये जो है ये जो ग्राफ है ये मुझे रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे कितने पिक्सल्स मेरे एग्जैक्टली है ना। ये जो है मेरा ब्लैक पॉइंट है, यानी एकदम लास्ट पॉइंट। यहाँ पे जो डार्केस्ट पॉइंट है, यानी ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं कोई एक डार्केस्ट पॉइंट होगा जो एकदम ब्लैक होगा, ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। बीच वाला जो है वो ग्रे पॉइंट्स यानी जो वो मिड टोन है जिसको हम लोग बोलते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। और जो लास्ट पॉइंट है ये मेरा हाईलाइट जो कि वाइट पॉइंट, यानी जैसे ये वाला पॉइंट हो गया सारा वाइट पॉइंट्स, ये वाइट पॉइंट्स है, तो ये सबको रिप्रेजेंट करता है ना। अगर मैं चाहता हूँ कि जो ब्लैक है ना, ब्लैक और ज़्यादा ब्लैक हो जाए तो इसको मैं क्लिक करके ऐसा खींच सकता हूँ। ठीक है, इससे अब देखिए डिफरेंस क्या, आप बोलेंगे कॉन्ट्रास्ट में डिफरेंस क्या। डिफरेंस ये है कि हम लोग जो है कलर क्लिपिंग यहाँ पे कर रहे हैं। कलर क्लिपिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ये जो है ये हाईएस्ट ये जो है डार्केस्ट पॉइंट है ना। अब मैं डार्केस्ट पॉइंट को शिफ्ट कर रहा हूँ इधर, इसका मतलब क्या होगा कि इधर के जितने ही पॉइंट्स हैं इतना ये पूरे के पूरे ब्लैक पिक्सल में कन्वर्ट हो जाएंगे, इधर के जितने प्लान्स हैं। ठीक है, मतलब जो डार्केस्ट पॉइंट्स हैं वो और ज़्यादा डार्क हो जाएंगे, और इसको अगर मैं करता रहूँगा एक टाइम ऐसा आएगा जब फिर पूरा पिक्चर ही डार्क हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब मैंने जितना भी रेंज है सबको डार्क पिक्सल की तरफ ढकेल दिया है। तो इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में जितने भी पिक्सल्स हैं ये सारे के सारे डार्क पिक्सल में कन्वर्ट हो जाएंगे। सेम जैसे इस पॉइंट है यानी हाईलाइट है, इसको अगर मैं इधर खींचूंगा तो इस पिक्सल के इस साइड वाले जितने भी कलर्स हैं सबके सब वाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरा का पूरा इमेज मेरा वाइट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया बेसिकली मेरा लेवल्स का काम हो गया। अगर मुझे सिर्फ ब्लैक पॉइंट को अगर क्लिपिंग करना है, मतलब सिर्फ ब्लैक पॉइंट्स को हटाना है, तब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट बेसिकली कॉन्ट्रास्ट के लिए काम आता है। कॉन्ट्रास्ट आपको बढ़ाना है या फिर ब्राइटनेस आपको बढ़ाना है तब ये काम आता है ना। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 0 रहती है, तो इसको बीच में ही रखना है अपने को। 1 रहती है, सॉरी। आता हूँ मैं एडजस्टमेंट लेवल्स। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली मेरा RGB चैनल। अगर इसको आपको चैनल को और करना है तो दूसरे चैनल्स पे भी आ सकते हैं। आपको सिर्फ रेड चैनल में अगर आपको प्ले आउट करना है तब सिर्फ रेड चैनल में आप खेल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि रेड को मैं कम करते जाऊँगा तो यहाँ पे रेड हटते जाएगा, और रेड जैसे हटते जाएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा सायन पे, है ना। सेम इसको अगर हाईलाइट को मैं खींचूंगा तो पूरा पूरा इमेज जो है मेरा रेड में कन्वर्ट होता जाएगा। ठीक है, आप देखिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट से कितना यहाँ पे जो है डिफरेंस यहाँ पे आ गया है। पहले मेरा इमेज ऐसा था और अभी इमेज मेरा ऐसा हो गया। जस्ट थोड़ा सा लेवल को यूज़ करके मैं इस टाइप का एडजस्टमेंट जो है वो यहाँ पे बना सकता हूँ। अंडू कर देता हूँ मैं, वापस से आता हूँ इमेज एडजस्टमेंट, और यहाँ पे आता हूँ मैं वापस से लेवल्स पे। सेम इसी तरह से जितने भी है सब यहाँ पे अवेलेबल है हर एक चैनल का। यहाँ पे प्रीसेट्स दिया हुआ है, इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट है। ठीक है, अलग अलग प्रीसेट्स आप चाहे तो इनको भी यूज़ कर सकते हैं। मिड टोन ब्राइटर, मिड टोन डार्कर, अलग अलग यहाँ पे प्रीसेट्स दिए हुए हैं, जैसा आप चाहे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। बाकी मैं कहूँगा कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ही हम लोग रखते हैं, ताकि जैसा हम लोग चाहे वैसे इसको कर सकते हैं, है ना। ओके कर देता हूँ। यहाँ पे सेटिंग्स है, यहाँ पे सेव प्रीसेट, लोड प्रीसेट है। जैसे कि यहाँ पे आपने
स्टेप से कुछ एक आपने कलर करेक्शन यहाँ पे किया। ये कलर करेक्शन आपको हर जगह चाहिए। तो यहाँ पे जाके आप लोड प्रीसेट भी कर सकते हैं, इससे क्या सेव प्रीसेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जितने बार चाहे आप ये वाला कलर वापस से आप ला सकते हैं। डेस्कटॉप में जाके आपको यहाँ पे सेव करना है तो यहाँ पे ए बोल के आप सेव कर दीजिए, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ए बोल के जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आ गया है ना। अब बाय डिफ़ॉल्ट में जाएंगे तो ये नॉर्मल ऐसा हो गया। अगर आपको यही सेम सेटिंग, एक ही जो सेटिंग है किसी और इमेजेस में चाहिए वो भी आपको मिल सकती है। सपोज़ मेरे पास दूसरा इमेजेस है और यहाँ पे जाके मैं एडजस्टमेंट और लेवल्स में जाता हूँ और यहाँ जाके मैं कर देता हूँ लोड, इसको कर देता हूँ मैं ए। तो वही जो मेरा लेवल्स था वही सेम लेवल यहाँ पे पुटअप हो गया है ना। तो ये अलग अलग इमेज के लिए अलग अलग जैसा काम करता है, नो डाउट। नेक्स्ट आता हूँ मैं इमेजेस एडजस्टमेंट, और नेक्स्ट जो है कर्व्स भी बेसिकली जैसा हम लोग पास लेवल्स था कि जो ये कॉर्नर ये सबसे डार्केस्ट पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, ये जो कॉर्नर है सबसे ब्राइटेस्ट पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। यानी ये हो गया मेरा शेडो, ये हो गया मेरा मिड टोन, एंड दिस इज़ वन हाईलाइट, है ना। तो हाईलाइट यहाँ पे अब इसमें एक डिफरेंस क्या है कि मैं मिड टोन को जैसे चाहे वैसा उसको ऊपर नीचे कर सकता हूँ। आप देखेंगे ब्राइट करूँगा तो पूरा इमेज मेरा ब्राइट हो जाएगा। हाँ, बस इसमें डिफरेंस ये है कि जो मेरा ब्लैक पॉइंट और वाइट पॉइंट है वो मेरा कॉन्स्टेंट है ना। इसमें ब्लैक पॉइंट और वाइट पॉइंट जो है वो नहीं हिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा मिड टोन पे जो है वर्क हो रहा है ना। मैं कितना भी इसको नीचे कर दूँ, अगर यहाँ तक के नीचे कर दूँ, आप देखेंगे कि वाइट पॉइंट मेरा एक्जैक्टली उतना ही इंटेंसिटी में भी है, ब्लैक पॉइंट भी जितने इंटेंसिटी भी उतना ही में ही रहेगा ये, ठीक है। तो ये इसका एक फ़ायदा है। अगर मैं इसका ऊपर कर दूंगा आप देखेंगे तो ये जो है ये क्लिपिंग हो गई, अब मतलब वाइट पॉइंट जो है वो पूरा क्लिप होकर यहाँ तक आ गया, ठीक है। मतलब इतना एरिया के जितने भी पिक्सल्स मेरे पास थे वो सारे के सारे मेरे हो गए वाइट। और सेम अगर इसको जिसको मैं नीचे खींच दूंगा तो यहाँ से जितने पिक्सल्स थे ये मेरे सारे हो गए कन्वर्ट टू ब्लैक, है ना। तो ये भी जो है एक कर्व रिप्रेजेंटेशन ही है इसका। इसको अगर आपको डिलीट करना है, ये जो पॉइंट है इसको क्लिक करके आप बाहर से ड्रैग कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा। सेम चीज़ आप यहाँ पे अलग अलग लेवल्स जो कलर चैनल्स उनके साथ भी कर सकते हैं। आप रेड को पकड़ के अपने हिसाब से जैसा भी ऊपर नीचे करना हो वैसा इसको कर सकते हैं एडजस्टमेंट। इससे क्या होगा कि सेम जैसे उसमें क्लिपिंग हो रही है, जैसे उसमें इफेक्ट आ रहा है, सेम यहाँ पे रेड चैनल में इफेक्ट आएगा। सेम आपको ग्रीन में करना है तो ग्रीन चैनल में आप ऐसे इफेक्ट ला सकते हैं। सेम ब्लू में करना है तो ब्लू में इस टाइप के इफेक्ट ला सकते हैं, है ना। तो अब देखिए कर्व्स को यूज़ करके हम लोगों ने जैसे इसका लुक ही जो है वो भी चेंज कर दिया पूरी तरह से, है ना। तो ये होता है कर्व्स का काम। बेसिकली इसको हम लोग कॉन्ट्रास्ट के लिए, कलर करेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, है ना। तो एक बार के लिए मैं अनडू कर देता हूँ और फिर से आता हूँ मैं इमेजेस एडजस्टमेंट, और यहाँ पे नेक्स्ट जो है मेरे पास है वो है एक्सपोजर। एक्सपोजर का बेसिकली मतलब ये होता है कि लाइट का इंटेंसिटी कितना पड़ रहा है इमेज में, दैट्स कॉल्ड एक्सपोजर, है ना। अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो इंटेंसिटी जो है लाइट का वो बढ़ता जाएगा, है ना। एक्सपोजर और ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट में फ़र्क ये था कि ब्राइटनेस में सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हो रहा था वो पूरे पिक्सल्स में हो रहा था, पूरे पिक्सल में जो है ब्राइट कलर यहाँ पे इफेक्ट हो रहा था। बट एक्सपोजर में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा वाइट पॉइंट इफेक्ट होता है। अब आप देखेंगे मैं एक्सपोजर बढ़ाऊंगा, सबसे ज़्यादा जो वाइट पॉइंट है वो सबसे पहले बर्न होते हैं, ब्लैक पॉइंट सबसे लास्ट में बर्न होगा, ठीक है। तो ये होता है एक्सपोजर का काम। सबसे लोएस्ट करूँगा तो जो ब्राइटेस्ट पॉइंट है वो कम होते जाएंगे, धीरे धीरे करते करते वो डार्केस्ट पॉइंट की तरफ चले जाएंगे, है ना। तो ये हुआ एक्सपोजर का काम। सेम ऑफसेट है यहाँ पे। ऑफसेट का मतलब है कि जो भी मेरा इमेज है उसमें वो या तो ओवरऑल में वो ग्रे इनपुट करेगा या फिर ओवरऑल में ग्रे हटाएगा उससे, दैट्स कॉल्ड ऑफसेट, ठीक है। नेक्स्ट जो है गामा करेक्शन। गामा बेसिकली यूज़ होता है ओवरऑल जो फॉग एक बोल सकते हैं हम लोग, इन्वायरमेंट जो फॉग है उसको यूज़ करने के लिए गामा यूज़ होता है। अगर मैं गामा को बढ़ाऊंगा तो देखेंगे इन्वायरमेंट से फॉग हटते जाएगा और वो ये एकदम क्लियर इन्वायरमेंट होते जाएगा। अगर इसको मैं हटाऊंगा तो आप देखेंगे कि इन्वायरमेंट में फॉग ऐड होते जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। अब आप चाहे तो इस फॉग को अपने हिसाब से मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा चाहिए कि फॉग मुझे सिर्फ इस इलाके में चाहिए, इस इलाके में नहीं चाहिए, तो एक नया लेयर हम लोग ले लिया। और मुझे क्या चाहिए कि सिर्फ ये वाले इलाके में चाहिए, तो मैं सिर्फ इतने इलाके में ही रखूँगा। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे रेक्टेंगल एक सर्कल ले लूँगा यहाँ पे और राइट क्लिक करके इसको मैं कर दूँगा फेदर ऑलमोस्ट 500 पिक्सल, ओके ज़्यादा हो गया। राइट क्लिक करके फेदर कर देता हूँ मैं 100 पिक्सल, सॉरी 1 पिक्सल हो गया, फेदर 100 पिक्सल, ओके, है ना। और उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट इन्वर्ट कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ डिलीट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सिर्फ वाले इलाके में जो है ये वाला मैंने फॉग यहाँ पे ऐड किया है ना, थोड़ा सा ग्लो टाइप का जो इफेक्ट है वो यहाँ पे आने लग गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप से बहुत सारे इफेक्ट है जो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल जे मैं प्रेस करता हूँ। इमेज एडजस्टमेंट नेक्स्ट जो है वो है मेरा वाइब्रेंस। वाइब्रेंस बेसिकली यूज़ होता है कि कलरफुल मेरा इमेज कितना होगा और जो यू का अमाउंट है वो यू का अमाउंट कितना जो है यहाँ पे आना चाहिए वो है। यू जो है हमारे 7 कलर्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं विबग्योर, VIBYOUR, जो विबग्योर होते हैं वो 7 कलर से, दैट्स कॉल्ड यू। तो यू का अमाउंट कितना होगा उसको हम लोग वाइब्रेंस से डिफाइन करते हैं। देखिए वाइब्रेंस जितना बढ़ाऊंगा उतना यू जो है प्रोमिनेंट मेरे को दिखता रहेगा और जितना कम करता रहूँगा यू मेरा कम होता जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली वाइब्रेंस जो है वो ग्रे अमाउंट है कि ग्रे
जो है वो कितना ज़्यादा कलर्स यू में जो ग्रे वैल्यू है वो कितना ज़्यादा आएगा। जितना कम करते जाऊँगा उसमें ग्रे वैल्यू ऐड होते जाएगा, जितना ज़्यादा करते जाऊँगा उसमें ग्रे वैल्यू हटते जाएगा। ठीक है। अच्छा, सैचुरेशन का मतलब है कि किसी भी कलर का प्रोमिनेंसी कितना होगा। अगर कोई रेड है तो वो कितना रेड दिख रहा है वो डिफाइन करेगा सैचुरेशन। अगर कोई ग्रीन है तो कितना ग्रीन दिख रहा है वो डिफाइन करेगा। तो बेसिकली जब सैचुरेशन में बढ़ाता हूँ तो आप देखेंगे ओवरऑल इमेज में जो कलर्स है वो पुटअप होते जा रहा है, ऐड होते जा रहा है ना। अगर मैं इसको कम कर दूंगा तो आप देखेंगे कि ये पूरी तरह से डिसैचुरेट हो गया। तो बेसिकली सैचुरेशन जो है वो ग्रे वैल्यू है कि ग्रे वैल्यू कितना किसी कलर में जो है पुटअप होने वाला है। ग्रे वैल्यू जितना बढ़ते जाएगा उतना सैचुरेशन कम होता जाएगा, जितना मैं ग्रे वैल्यू कम करते जाऊँगा तो सैचुरेशन उसका बढ़ते जाएगा और कलर जो है प्रोमिनेंट होगा, है ना। तो ये डिफरेंस है वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन में। कैंसिल करता हूँ फिलहाल के लिए और जाता हूँ मैं इमेजेस एडजस्टमेंट। यहाँ पे मुझे मिलेगा नेक्स्ट यू एंड सैचुरेशन। तो बेसिकली यू जैसे कि मैंने कहा कि 7 कलर है यहाँ पे विप की ओर, तो ये जो है 7 कलर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। और अगर मैं इसको शिफ्ट करूँ तो बेसिकली ये यू शिफ्टिंग के काम आता है। मतलब जो कलर है वो जो है पूरे के पूरे कन्वर्ट होकर चेंज हो जाएंगे दूसरे कलर्स में, ना। अगर मैं यू शिफ्ट करता हूँ आप देखेंगे हर एक चीज़ का कलर जो है वो चेंज होते रहेगा। ठीक है, दैट्स कॉल्ड यू। मतलब रेड जो है रेड धीरे धीरे कन्वर्ट होते जाएगा और दूसरे कलर्स में कन्वर्ट होगा, दूसरे कलर फिर तीसरे कलर में कन्वर्ट होंगे, सबका जो कलर है वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो गया। इस टाइप का आपको रिजल्ट यहाँ पे देगा। ठीक है। सैचुरेशन है मतलब कि जैसे कि हम लोग पहले किए थे, सैचुरेशन यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं वहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, एक ही मतलब है ना। सैचुरेशन मतलब कोई भी कलर का कितना प्रोमिनेंसी सीन में जो है वो होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस टाइप का प्रोमिनेंसी इसमें दिख रहा है। सेम लाइटनेस वैल्यू है। लाइटनेस जैसे कि हम लोग ने थोड़ी देर पहले गामा देखा था, गामा भी वैसे ही काम करता है लाइटनेस के वजह से। आप देखेंगे लाइटनेस कम करने से गामा कम होगा, लाइटनेस बढ़ाऊंगा तो गामा बढ़ेगा, है ना। तो गामा और लाइटनेस ऑलमोस्ट सेम जैसे काम करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आता हूँ मैं एक बार के लिए इसको मैं 0 कर देता हूँ जो था मेरा। ठीक है। अब जैसे कि आपको यहाँ पे ऐसा कोई आपका सीन है कि जिसमें आपको सिर्फ एक कलर का पर्टिकुलर जो है आपको चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं ना। अब जैसे यहाँ पे ग्रीन है, ठीक है, तो पूरे ओवरऑल में आपको देखेंगे कि ग्रीन और सायन जो है बहुत ज़्यादा है, तो इसको मेरे को थोड़ा सा कलर चेंज करना है इसका यू। तो यहाँ पे जो है मास्टर की जगह पे मैं आ सकता हूँ, यहाँ पे जाके मैं ले लूँगा ग्रीन या फिर सायन जो भी मेरे को चाहिए। तो हर एक कलर ऑलमोस्ट यहाँ पे अवेलेबल होता है। जैसे कि आपको ग्रीन क्लिक करके आप इसको सिर्फ ग्रीन का यू चेंज करना है तो आप ग्रीन का यू सिर्फ चेंज करने देखेंगे सिर्फ जो है ग्रीन चेंज होगा। यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ ग्रीन्स जो है वो चेंज हो रहे हैं, बाकी कोई भी कलर्स में इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ना। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे मैं इसमें चेंज करता हूँ तो थोड़ा सा इस टाइप का शार्पी एज ये जो है ना ये सब दिखने लग गया। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा स्मूथ कर सकते हैं इस टाइप से, तो थोड़ा सा ये बेटर आपको रिजल्ट दे सकता है। ठीक है, इस टाइप से आपको थोड़ा सा स्मूथ करना पड़ेगा इसको ताकि ये बेटर रिजल्ट देते हैं ना। तो ये जो है ये स्मूथनेस का ग्राफ है, इसको करके आप अपने हिसाब से जो भी स्मूथनेस में बता सकते हैं और जो है आपका रिजल्ट वो स्मूथ आता रहेगा, है ना। सेम चीज़ अगर मुझे मैजेंटास के साथ करना है तो मैजेंटास इसमें जितने भी है उसमें जो है कलर इसमें चेंजेस होते रहेंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं। तो ये बेसिकली सिलेक्टिव कलर चेंजेस करके करने का काम आता है। आपको सिर्फ और सिर्फ अगर किसी पर्टिकुलर कलर को चेंज करना है तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पे अपने आप जो है अलग अलग प्रीसेट्स दिया हुआ है। क्रिप्टोनाइट का प्रीसेट दिया हुआ है, इंक्रीज सैचुरेशन मोर और ओल्ड स्टाइल, अलग अलग यहाँ पे जो है आपको दिया हुआ है सैचुरेशन का। तो यहाँ पे आप प्रीसेट भी यूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट के लिए मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ इमेजेस एडजस्टमेंट। और नेक्स्ट जो है वो है कलर बैलेंस। कलर बैलेंस जो है बहुत ही अच्छा टूल है। बेसिकली कलर बैलेंस यूज़ होता है, हम लोग बहुत ही ज़्यादा तो यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि जब भी VFX का काम होता है, एनिमेशन काम होता है, हम लोग बहुत ज़्यादा जो है कलर्स के साथ उस टाइम हम लोग नहीं ऊपर नीचे उसको करते हैं। उसको करना भी है तो हम लोग या तो सैचुरेशन यूज़ करते हैं या तो लेवल कर्व्स यूज़ करते हैं। कलर बैलेंस बहुत ही कम यूज़ होता है। जो इनिशियल स्टेज के लिए रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है कलर बैलेंस। तो बेसिकली यहाँ पे कलर बैलेंस क्या है कि आपको रेड जो है रेड का अमाउंट कम करना है या फिर साइन का अमाउंट बढ़ाना है। रेड का उल्टा होता है साइन, ग्रीन का उल्टा होता है मैजेंटा, ब्लू का उल्टा होता है येलो, है ना। अगर मैं रेड को कम करूँगा तो सिंपल सी बात है साइन ऑटोमेटिकली पूरे सीन में बढ़ जाएगा। ठीक है, रेड बढ़ाऊंगा तो ऑटोमेटिकली पूरे सीन में साइन कम हो जाएगा। तो ये जस्ट अपोजिट एक दूसरे का काम करते हैं। ठीक है, और सेम मैजेंटा के साथ है, मैजेंटा बढ़ाऊंगा तो ओवरऑल सामने मैजेंटा बढ़ेगा पर ग्रीन कम हो जाएगा। येलो बढ़ाऊंगा तो येलो बढ़ेगा और जो है ब्लू बढ़ाऊंगा तो ब्लू बढ़ेगा, है ना। अब इसका भी अलग अलग यहाँ पे सिचुएशन है कि आपको इसको किस पे अप्लाई करना है, कि आपको मिड टोन पे अप्लाई करना है, कि आपको हाईलाइट्स पे अप्लाई करना है या फिर शेडोज़ पे। आप शेडोज़ पे करेंगे तो जितने ब्लैक एरिया है सबसे पहले उसमें इफेक्ट पड़ेगा, सबसे ज़्यादा उसी में इफेक्ट पड़ेगा, है ना। अगर आप मिड टोन में करना चाहते हैं, मिड टोन में आपको येलो बढ़ाना है तो आप येलो बढ़ाएंगे तो जो मिड टोन्स हैं यानी जो स्किन टोन के आजू बाजू के जो कलर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और अगर आप हाईलाइट करेंगे, हाईलाइट का मतलब जो वाइट पॉइंट्स हैं इनमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो हाईलाइट में अगर मैं ब्लू करूँगा आप देखेंगे जो हाईलाइट है वो चेंज हो रहा है यहाँ पे ब्लू या फिर इसमें कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड कलर बैलेंस। इसको यूज़ करके आप हाईलाइट, मिड टोन एंड शेडो तीनों को अलग अलग अपने हिसाब से जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट आता हूँ मैं इमेज एडजस्टमेंट, और इसके बाद है ब्लैक एंड वाइट। तो ब्लैक एंड वाइट बेसिकली स्टेप से यूज़ होता है। ब्लैक एंड वाइट जब भी आप करेंगे तो चैनल्स जो है, चैनल्स को आप हर एक चैनल को अलग अलग अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे रेड चैनल जो है, रेड चैनल यहाँ पे, तो उसको आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। येलो चैनल जो है, येलो चैनल को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ग्रीन चैनल को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सारे चैनल्स को अलग अलग आप एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हालांकि ये यूज़ तो होता नहीं है, बट फिर भी अगर आपको चाहिए कि इस पर्टिकुलर ब्लैक एंड वाइट इमेज में अगर आपको किसी चैनल को पकड़ के ऊपर नीचे करके उसको अपने हिसाब से लुक लाना है, तो आप उस टाइम इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो इसको मैं एक बार के लिए अनडू कर देता हूँ। नेक्स्ट आता हूँ इमेज एडजस्टमेंट। यहाँ पे है मेरे पास फ़ोटो फिल्टर। फ़ोटो फिल्टर बेसिकली एक ऊपर से एक लेयर इसके ऊपर डाल देता है। आप देख सकते हैं स्टेप से कि जो भी आपको फ़िल्टर यहाँ पे करना है, वार्मिंग फ़िल्टर है, अलग अलग यहाँ पे प्रीसेट्स है, आपको जैसा चाहिए आप वैसे यहाँ पे प्रीसेट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल मतलब आपने कोई पिक्चर बनाया या फिर कोई पिक्चर को आप एडिट कर रहे हो, ऊपर से आपको होता है ना कि एक अलग सा येलो टोन चाहिए या फिर ग्रीन टोन चाहिए, तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं फ़ोटो फिल्टर को, है ना। जो भी कलर आपको चाहिए यहाँ से आप कलर पिक कर लीजिए। आपको साइनिक कलर चाहिए, ओके कर दीजिए इसको, डेंसिटी बढ़ा के आप देख सकते हैं कैसा आपका फ़िल्टर का लुक आ रहा है ना। तो बेसिकली ये यूज़ होता है कोई भी इमेज जैसे आपने एडिट कर लिया, जो भी आपको करना है उसमें फाइनल एडिटिंग करने के बाद आपको फाइनल एक जो बोलते हैं ना टच की, मुझे एक ग्रीन टोन चाहिए इस पर या फिर इसमें एक रेड टोन चाहिए, तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो कैंसिल कर देता हूँ उसको मैं। इमेज एडजस्टमेंट नेक्स्ट जो है वो है मेरा चैनल मिक्सर। बेसिकली चैनल मिक्सर भी हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये भी ऑलमोस्ट वैसे ही काम करता है जैसे कि लेवल्स और बाकी सारे काम करते हैं, तो बहुत ज़्यादा इसका यूज़ नहीं हम लोग करते हैं। बट फिर भी चैनल मिक्सर जो है यहाँ पे सोर्स चैनल्स है कि चैनल जो है वो उसका आप मिक्सिंग अमाउंट कितना चाहते हैं। अब जैसे रेड है, रेड को अगर मैं यहाँ पे कम कर दूंगा तो आप देखेंगे जो रेड वाला इलाका था, ये सब जितने भी रेड वाले इलाके हैं ये सब मिक्स होते होते ख़त्म हो जाएंगे, यानी जो ओरिजिनल इमेज है उसके साथ कितना ये मिक्स होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये चैनल मिक्सर कब काम आता है, जब आपके पास बैकग्राउंड भी है और आपके पास फोरग्राउंड भी है और आपको बैकग्राउंड के साथ किसी इमेज को मैच करना है, तब चैनल मिक्सर बहुत अच्छा काम आता है ना। बाय डिफ़ॉल्ट अगर ऐसा मैं करूँगा तो ये थोड़ा सा अलग अलग टाइप का लग रहा है कि ये बैकग्राउंड अलग है और फोरग्राउंड अलग है, बट इसको अगर मैं हल्का से इस टाइप से चैनल मिक्सिंग कर दूंगा तो ये अब जो लगेगा कि अब ये लग रहा है कि ये इस दुनिया में अवेलेबल और उस दुनिया में ये बैठा हुआ है ना। तो इस टाइप की सिचुएशन जब आपको बैकग्राउंड और फोरग्राउंड को मैच करना है, तब आप इसको चैनल मिक्सर को जो है यूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट भी आता है ना। अच्छा, सेम यहाँ पे जैसे कि ग्रीन था, अगर मेरा यहाँ पे जो भी मेरा कैरेक्टर है, अगर वो कोई दूसरा कलर का होता तब मैं दूसरे कलर को पकड़ता, क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर मेरा रेड है तो इसलिए मैं रेड को ऊपर नीचे करके इसको मैं एडजस्ट किया हुआ ना। अगर आपको चाहिए था कि सिर्फ ब्लू को आपको एडजस्ट करना है तो सिर्फ आप ब्लू को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ब्लू जहाँ यहाँ पे ब्लू अमाउंट है वहाँ पे ये अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। तो चैनल मिक्सर यहाँ पे बेसिकली काम आता है। और यहाँ पे अलग अलग आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे इसके ऑप्शन है, प्रीसेट्स यहाँ पे दिए हुए, जैसा चाहिए आप उसको वैसा कर सकते हैं, है ना। तो इसको एक बार के लिए मैं कैंसिल करता हूँ और नेक्स्ट आता हूँ इमेजेस एडजस्टमेंट। और अब जो है मेरे पास है वो है कलर लुकअप। कलर लुकअप बेसिकली यूज़ होता है एल जिसको हम लोग बोलते हैं लुकअप टेबल। तो लोड एल जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको आपके यहाँ पे मिलेगा कुछ प्रीसेट, बट अगर आप चाहे तो नेट से डाउनलोड करके भी इसको यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। एल नेट में बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, आप कहीं भी कोई भी साइट पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे फ्री एल मिल जाएंगे, जो कि एक बेसिक कलर करेक्शन का एक टूल पैकेज होता है। उसको सिर्फ आपको यहाँ पे पुटअप करना है और वहाँ पे आप यहाँ पे जो है इसका जो एल है वो पूरा कलर जो है वो चेंज हो जाएंगे, है ना। कैंसिल करता हूँ, बहुत एक ज़्यादा यूज़ नहीं है, क्योंकि एल हम लोग यूज़ इसलिए नहीं करते क्योंकि हमेशा हम लोग के पास सिचुएशंस जो होती है वो अलग अलग फ़ोटो के हिसाब से होती है, और एल जो होते हैं वो किसी पर्टिकुलर एक सिचुएशन के लिए बना होता है। एक एल को आप हर जगह यूज़ नहीं कर सकते। एल बेसिकली एक छोटा सा फाइल होता है, उसको सिर्फ आपको लोड करना है फोटोशॉप में, दैट्स इट। इमेज एडजस्टमेंट एंड नीचे आता हूँ, यहाँ पे है मेरे पास इन्वर्ट। बेसिकली इन्वर्ट का काम क्या होता है कि वो पूरे कलर्स को इन्वर्ट कर देता है। जो रेड है वो साइन बन जाएगा, जो मैजेंटा है वो ग्रीन बन जाएगा, जो ब्लू है वो येलो बन जाएगा, मतलब जस्ट कलर्स जो है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, है ना। एक बार के लिए मैं इन्वर्ट करता हूँ इसको। जैसे इन्वर्ट करूँगा आप देखेंगे सारे कलर्स जो है मेरे अपोजिट हो गए, या फिर इसको आप बोल सकते हैं कि नेगेटिव डिजिटल जो और नेगेटिव वाला जो फीलिंग है वो भी यहाँ पे आप दे सकते हैं ना। अब यहाँ पे मैं जूम करके आपको दिखा दूँ कि ये जो इलाका था ये मेरा पूरा ग्रीन वाला इलाका था। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ग्रीन कलर का मेरा ये निकल रहा था, ये पूरा का पूरा साइन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो जस्ट ये अपोजिट कर देता है, जो भी कलर आपका है उसको अपोजिट कर देगा। ये ब्राइटनेस वैल्यू को भी अपोजिट करेगा, ये लाइटनेस वैल्यू को भी अपोजिट करेगा, ये सैचुरेशन वैल्यू को भी अपोजिट कर देगा। ईच एंड एवरीथिंग जितना भी यहाँ पे कोई पिक्सल की वैल्यू होती है उसको जस्ट ये अपोजिट कर देगा, है ना। एक बार के लिए मैं ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ इलाका आप देखेंगे कि ये ब्लैक हो गया, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये वाइट था। तो इन्वर्ट का काम सिर्फ ये उल्टा करने के काम आता है। अगर आपको कोई नेगेटिव वाला कोई इमेज आपको बनाना है तब ये इन्वर्ट को आप यूज़ कर सकते हैं। अंडू कर देता हूँ मैं और वापस आता हूँ एक बार के लिए ऑन। हाँ, इमेजेस एडजस्टमेंट और यहाँ पे आके मैं कर देता हूँ पॉस्चराइज, है ना। तो बेसिकली ये जो है ये आपको थोड़ा सा
एक जो क्या बोलते हैं पोस्टर वाला इफेक्ट है वो एक दे देगा, मतलब कि जैसे लो क्वालिटी वाला पोस्टर वाला इफेक्ट होता है उस टाइप का आपको इफेक्ट देने के काम आता है ना। तो लो क्वालिटी ऑब्वियसली बात है कि जब भी फोटो को लो क्वालिटी में सेव होती है तो ऑटोमेटिकली ऐसा दिखने लग जाता है, बट आपको हाई क्वालिटी को ही अगर लो क्वालिटी में बनाना है तब आप इसको ऐसे जो है यूज़ कर सकते हैं पोस्चराइज को, है ना। कैंसिल कर देता हूँ। नेक्स्ट इमेज एडजस्टमेंट, और इसके नीचे आऊँगा मैं थ्रेशोल्ड्स। सो बेसिकली थ्रेशोल्ड का काम क्या है, थ्रेशोल्ड आपको जो भी इमेज है उस पर वो ब्राइटनेस के वैल्यू पे काम करता है। अगर मैं थ्रेशोल्ड इसको इस टाइप से कर दूँ, एकदम लास्ट में थ्रेशोल्ड मतलब सारे के सारे वैल्यूज़ को सिलेक्ट करेगा, थोड़ा थोड़ा थ्रेशोल्ड करूँगा तो ये देखिए पहले डार्क वैल्यूज़ को एलिमिनेट करते हैं अपने इमेजेस से, उसके बाद और डार्क ऐसे करते करते धीरे धीरे जितने भी डार्क पिक्सल्स उन सबको उसने एलिमिनेट कर दिया। यहाँ पे आसमान था तो देखिए इसको उसने यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। इस टाइप से आपको जितना भी लागत चाहिए आप अपने हिसाब से इसको थ्रेशोल्ड कर सकते हैं, और उसको ओके कर देंगे तो यहाँ पे ये इस टाइप से थ्रेशोल्ड बन के आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप सोचेंगे इसका यूज़ क्या है, बेसिकली ये सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे बना दिया है, अब मुझे चाहिए कि सिर्फ ये जो वाइट वाला इलाका है ये मेरा सिलेक्ट हो जाए। तो जैसे कि मैंने चैनल मिक्सर में दिखाया था, तो इसके अंदर जाऊँगा मैं वापस से चैनल मिक्सर के अंदर, और यहाँ जाके किसी भी एक चैनल को मैं कंट्रोल प्रेस करके क्लिक कर लूँगा तो ये देखिए पूरा का पूरा सिलेक्शन में कन्वर्ट कर दिया, जितने भी वाइट पिक्सल्स हैं उनको ये सिलेक्शन में कन्वर्ट कर दिया। और अगर आपको सिर्फ इतने पार्ट को काट के निकालना है इमेजेस से, तो एक बार के लिए मैं ऑफ कर लेता हूँ, इस पर जाता हूँ, राइट क्लिक करके इसको मैं कर लेता हूँ लेयर वाया कॉपी। तो इससे क्या होगा कि देखो ये सिर्फ जितना वाइट वाला पोर्शन था वो सब यहाँ पे निकल के आ गया है ना। तो अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि हार्श को ठीक करने के लिए आप चाहे तो पहले इसमें जो लेयर है इसमें आप पहले इसमें ब्लर मार सकते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे फिल्टर्स, ब्लर, यहाँ पे जाके लेंगे गॉसियन ब्लर, तो ये जो है ये आप देखेंगे कि ये जो है ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा, और जो सिलेक्शन है आपका वो भी इसके बाद स्मूथ आएगा जब आप लेंगे, है ना। तो ये बेसिकली मेरा टॉपिक नहीं है अभी, तो इसको मैं बहुत ज़्यादा इलेबोरेट नहीं कर रहा हूँ। अंडू करूँगा मैं, यहाँ पे वापस आता हूँ मैं इमेज एडजस्टमेंट, और यहाँ पे है सिलेक्टिव कलर बेसिकली, या फिर ग्रेडियंट मैप, सॉरी थ्रेशोल्ड देखें हम लोग, ग्रेडियंट मैप नेक्स्ट देख लेते हैं। ग्रेडियंट मैप यूज़ होता है बेसिकली किसी भी एक ऊपर से एक ओवरलैप मारने के लिए। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने ग्रेडियंट मैप यहाँ पे मैंने पुटअप किया, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जो इमेज है वो कन्वर्ट हो गया इस कलर में, है ना। तो इसको जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग कलर्स के यहाँ पे प्रीसेट जो यहाँ पे दिए हुए होते हैं, ठीक है। अगर ये प्रीसेट आपके पास नहीं है तो यहाँ पे जाके आप सेटिंग में यहाँ से आप अलग अलग जो प्रीसेट्स हैं ये सब आप निकाल सकते हैं, जितने भी यहाँ पे स्पेशल इफेक्ट है स्पेक्ट्रम में, ये सारे के प्रीसेट आप यहाँ पे निकाल सकते हैं ना, सबका सब यहाँ पे ऐड होते जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली ये करता क्या है कि ये ग्रेडियंट मैप को लेता है यहाँ से, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है पूरा ग्रेडियंट मैप को इसने ले लिया है और उस हिसाब से उसको कलराइज कर दिया, है ना। अब इसका एल्गोरिदम बेसिकली क्या होता है, ये क्या करता है, सबसे पहले किसी भी इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करता है, और जब ये ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है तो ये पुटअप करता है इसके ऊपर एक ग्रेडियंट। जो डार्केस्ट पॉइंट रहेगा वहाँ पे ये वाला कलर होगा, जो उससे थोड़ा ब्राइट पॉइंट रहेगा उसमें ये कलर होगा, इससे जो थोड़ा ऊपर ब्राइट पॉइंट रहेगा वो ये कलर होगा, और जो सबसे ब्राइटेस्ट पॉइंट होगा उस पर ये कलर होगा, है ना। तो सबसे ब्राइटेस्ट पॉइंट यहाँ पे कौन कौन सा था, ये वाला जो एरिया था ये मेरा सबसे ब्राइटेस्ट पॉइंट था, तो वहाँ पे देखिए ये कलर जो है मेरा व्हाइट ऑलमोस्ट यहाँ पे आ गया, है ना। जो मिड पॉइंट वाला एरिया था ये वाला, तो वो मेरा यहाँ पे आ गया। तो इस टाइप से ये क्या किया, पूरे ग्रेडियंट ओवरले इसके ऊपर ये कर देता है, और अपने हिसाब से आप जैसा भी कलर आपको चाहिए वैसा आप इसमें पुटअप कर सकते हैं। तो सपोज जैसे मुझे ये कलर थोड़ा बेटर लग रहा है तो मैं इसको ओके कर देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ ओके, है ना। अब आप इसका सोचेंगे इसका यूज़ क्या है, बेसिकली ये इसने एक ब्लैक एंड वाइट इमेज के ऊपर एक कलर ग्रेडियंट यहाँ पे पुटअप कर दिया। अब आपको चाहे तो ब्लेंडिंग मोड को आप चेंज कर करके देख सकते हैं कि अलग अलग इफेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कलर डॉज करूँगा तो अलग इफेक्ट है, ओवरले करूँगा तो अलग इफेक्ट है, सबका अलग अलग इफेक्ट यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड के थ्रू आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसका यूज़ होता है बेसिकली जब भी हम लोग कलर ग्रेडियंट को यूज़ करते हैं। एक बार के लिए कंट्रोल जे में प्रेस कर लेता हूँ, डुप्लीकेट। नेक्स्ट आता है एडजस्टमेंट, कलर ग्रेडियंट मैप हो गया। नेक्स्ट है मेरे पास सिलेक्टिव कलर। सिलेक्टिव कलर बेसिकली कलर सिलेक्शन के लिए मेरे को यूज़ होता है कि कौन सा कलर जो है मुझे सिलेक्ट करना है। अब जैसे कि मुझे पूरे इमेजेस में से ये ग्रीन कलर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है तो ग्रीन कलर को मैं सिलेक्ट कर लिया, और जो भी मेरा रेंज था इसको आप देखिए, अब आपको यहाँ से अलग अलग यहाँ पे कर सकते हैं ना। यहाँ पे आपको कलर्स बताना है कि कौन सा कलर आपको चाहिए। जैसे कि मुझे ग्रीन्स को थोड़ा सा चेंज करना है तो ग्रीन्स में मैजेंटा मैं ऐड कर सकता हूँ, ग्रीन से मैजेंटा हटा सकता हूँ। येलो ऐड करना चाहो तो येलो ऐड कर सकता हूँ, येलो हटा सकता हूँ। आप देखेंगे कि सिर्फ उसी कलर में यानी ग्रीन कलर में कोई भी कलर आपको चाहिए था उसमें ऐड कर सकते हैं ना। बेसिकली ये चीज़ हम लोग यू सैचुरेशन में भी कर सकते थे कि सिर्फ पर्टिकुलर उस ग्रीन या फिर उस ब्लू पॉइंट को पकड़ के हम लोग उस पर कोई भी जो है उसका जो यू है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं ना। बट इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हम लोग किसी भी पर्टिकुलर कलर को पकड़ के उसमें कोई भी दूसरा कलर ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, है ना। तो ये एक डिफरेंस है यू सैचुरेशन में एंड सिलेक्टिव कलर्स में। इसको मैं कर देता हूँ ओके, या फिर कैंसिल कर देता हूँ मैं।
नेक्स्ट आता हूँ मैं इमेजेस एडजस्टमेंट, और यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे पास ख़त्म होने ही वाला है। नेक्स्ट जो है वो है मेरा शेडो हाईलाइट्स। तो बेसिकली जैसा कि आपको पता है कि नाम से क्लियर है, शेडो और हाईलाइट्स। शेडो का मतलब है कि कितना शेडो, जो भी डार्केस्ट पॉइंट है उसको शेडो पकड़ता है। जितने भी शेडो को कम करना है, ज़्यादा करना है, वो आप यहाँ बता सकते हैं। सेम हाईलाइट के साथ है, हाईलाइट आपको ज़्यादा करना है, कम करना है, वो आप बता सकते हैं ना। इसमें फ़ायदा ये है दोस्तों कि हम लोग ये चीज़ तो कर्व से भी कर सकते थे, बट दिक्कत क्या होता कि कर्व से पूरे इमेजेस में इफेक्ट पड़ता है। अगर मैं हाईलाइट को यहाँ पे कम ज़्यादा करता हूँ तो आप देखेंगे सिर्फ जो इतना एरिया है जो हाईलाइट्स में आता है सिर्फ उसी में फ़र्क पड़ रहा है ना। ऊपर जो है ये वाला एरिया हाईलाइट्स में आता है, सिर्फ इसी में फ़र्क पड़ रहा है, पूरे इमेजेस में जो है फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका एक फ़ायदा है शेडो हाईलाइट्स का, पूरे इमेजेस में जो है ये फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। और नेक्स्ट आता हूँ मैं इमेज एडजस्टमेंट, और यहाँ पे मेरे पास है HDR टोनिंग। तो बेसिकली ये फ्लैटन डॉक्यूमेंट, ओके यस कर देता हूँ मैं। ये बेसिकली HDR जो इमेज है वो क्रिएट करने के मेरे काम आता है। यहाँ पे प्रीसेट्स अलग अलग देखिए, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए, है ना। इस टाइप के अलग अलग इफेक्ट आपने देखे होंगे फिल्म में या फिर किसी पोस्टर वगैरह में, तो वहाँ पे आपको HDR इफेक्ट जो है वो इस टाइप का देखने को यहाँ पे मिलेगा, है ना। यहाँ इसको एक बार के लिए ओके मैं करके देता हूँ। और जब मैं इसको फ्लैटन इमेज जो था वो उसको कर दिया, तो एक बार के लिए मैं फिर से इसके ऊपर इसी इमेज को मैं वापस से पेस्ट कर देता हूँ। तो देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये कुछ ऐसा था। इसके ऊपर जब मैंने फ़िल्टर मारा तो ये ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली HDR टोनिंग है, और HDR को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार आपने कर दिया और वैसा हो गया, आप इसको चाहे तो कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। इमेज एडजस्टमेंट HDR टोनिंग के अंदर यस कर देता हूँ मैं एक बार के लिए। और यहाँ पे मैं जाऊँगा तो यहाँ पे रेडियस है, कितना बड़ा आपको रेडियस होना चाहिए। स्ट्रेंथ है, आप देखेंगे स्ट्रेंथ बढ़ रहा है HDR, है ना। गामा है, गामा कितना होगा नहीं होगा अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये जो फील है इसको हम बोलते हैं HDR फील। ऐसे टाइप का आपने बहुत सारे फोटोग्राफी में देखा होगा, लोग बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, डिटेल है, डिटेल कितना रहेगा नहीं रहेगा। ठीक है, इस टाइप से थोड़ा सा फैंटेसी काइंड ऑफ लुक देने के लिए ये यूज़ भी होता है। ठीक है, तो इस टाइप से बहुत सारे अलग अलग चीज़ें इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये अलग अलग इमेजेस के लिए अलग अलग जो है यूज़ होगा। ऐसे ज़रूरी नहीं कि इसमें जो सेटिंग्स यूज़ हुई वो दूसरे में भी यूज़ होंगी। हर एक इमेज के लिए आपका वो क्रिएटिव डिसीजन होना चाहिए कि आपको उसको कैसे लुकअप में पुटअप करना है यहाँ पे, है ना। आता हूँ मैं इमेजेस में एडजस्टमेंट। यहाँ पे नेक्स्ट मेरे पास है डिसैचुरेट। जैसे कि मैंने पहले दिखाया, डिसैचुरेट का मतलब कि पूरा का पूरा ब्लैक एंड वाइट है, और सेम चीज़ को मैं यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट से भी कर सकता था। यहाँ पे जो मेरे पास था ब्लैक एंड वाइट, उससे करूँगा तो ज़्यादा मुझे बेटर आउटपुट मिलेगा। बट अगर अपने आउटपुट से आप खुश है और आपको सिर्फ और सिर्फ उसको डिसैचुरेट करना है, तो आप एक क्लिक में उसको डिसैचुरेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपने देखा कि ऑलमोस्ट जितने भी यहाँ पे टूल्स थे मैंने उन सबको यहाँ पे बता दिया एडजस्टमेंट के अंदर, और जितने भी कलर करेक्शन मेथड थे इन्हीं टूल्स को यूज़ करके किए जाते हैं। बस डिफरेंस ये रहता है कि अगर आपको अलग अलग करना है तो सिलेक्शन बना के आपको अलग अलग करना पड़ेगा, है ना। अगर आपको चाहिए कि सिर्फ इस कैसल पे कलर करेक्शन करना है तो आपको एक न्यू लेयर लेना पड़ेगा, Ctrl+J, और सिर्फ इतने को आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं। मैं बेसिकली यहाँ पे रेक्टेंगल यूज़ कर लेता हूँ, सॉरी सर्कुलर यूज़ कर लेता हूँ, और राइट क्लिक करके फेदर कर देता हूँ, फेदर करके 100 पिक्सल ओके, और राइट क्लिक करके मैं कर लेता हूँ लेयर वाया कॉपी, है ना। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है ये लेयर अलग से यहाँ पे कॉपी होके आ गया है, और अब मैं जो भी कलर करेक्शन करूँगा इस लेयर पे वो सिर्फ उधर ही होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो, सिलेक्टिव कलर वे से हम लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको पूरी इमेजेस में नहीं करना है, सिर्फ इतने में करना है, तो देखिए यहाँ पे सिर्फ इतने में होगा, है ना। तो इस टाइप से आप जितने चाहे उतने लेयर्स यूज़ कर सकते हैं, और उस पर्टिकुलर जगह पे अपने हिसाब से आप या तो ग्लो पुटअप कर सकते हैं, या तो आप उसमें ब्लर पुटअप कर सकते हैं। यहाँ पे वहाँ पे आपका सैचुरेशन बढ़ा सकते हैं, या फिर यहाँ का यू आप चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका क्रिएटिव डिसीजन होगा कि आप जितने ट्यूटोरियल्स इसमें देखेंगे उतना आपको समझ में आएगा, जितना आप कलर थ्योरी इसमें जानेंगे उतना आपको समझ में आएगा कि किस किस कलर्स को आप किस किस कलर्स पे कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि मेरा रिजल्ट जो है वो बेटर से बेटर है। तो दोस्तों, आपको मेरा ये ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको इसी सब्जेक्ट पे फुल प्रीमियम पेड ट्यूटोरियल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है। आप मेरे फेसबुक पेज, व्हाट्सएप पेज और ट्विटर से भी जुड़ सकते हैं, सेम डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है। सो तब तक के लिए दिस प्रवीदास साइनिंग ऑफ।